इस वीडियो में हम ब्लू जेट हेल्थकेयर की बात करेंगे। क्या वो ओवर वैल्यूड है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए वो स्टॉक में, क्या फंडामेंटल उसका अच्छा है, क्या ग्रोथ अच्छा है, क्या उसके रेशियोज अच्छे हैं, ये सारा हम डीप डिटेल में जानेंगे। हम कंपेयर करेंगे उसके पेयर्स से। ये वीडियो में आपका सारा डर निकल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो को पूरा देखिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीनर रहा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता सकता ये वीडियो में कि आपको स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, होल्ड बाय सेल, क्या स्टॉक कर रहा है, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या उसका टेक्निकल है, ये सारा चीज ही बता सकता हूँ। उसके बाद जो डिस्क्लेमर आता है मैं वो नहीं बता सकता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये ब्लू जेट हेल्थकेयर कौन सा स्टॉक है। ब्लू जेट हेल्थकेयर एक सीडीएमओ स्टॉक है, लाइक डिवीज लैब हो गया, ऐसे और बहुत सारे कंपनी जैसे प्लाट, डॉक्टर रेडी, मैनकाइंड फार्मा, ये जो सारे सीडीएमओ कंपनीज है ये मोस्टली यूएस में एक्सपोर्ट करती है। बट ब्लू जेट का एक बेनिफिट क्या है पता है, कि इसका एक्सपोजर यूएस में इतना नहीं है। इसका जो एक्सपोजर है वो यूरोप साइड में है, यूके साइड में है, अफ्रीका साइड में है। तो इसका जो टैरिफ का इशू है वो तो आउट हो जाता है फिलहाल, बिकॉज ब्लू जेट को टैरिफ से इतना इशू नहीं हो सकता। कुछ होता है 50% के बदले 25% वापस आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा साइन है। और ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ हमको हर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में देखने को मिल रहा है, जैसे कि 25%, 30% ग्रोथ। जून 24 में 163, 208, 318, 340, 355। सो देयर इज अ ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। थोड़ा डिप आया है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस और मे बी बिकॉज ऑफ द मार्जिन, आई थिंक, या बिकॉज ऑफ द मार्जिन थोड़ा डिप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है, जैसे नेट प्रॉफिट में भी आ गया बिकॉज मार्जिन में थोड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है, वैसे देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ चल रहा है उनका ग्रोथ या फिर क्वार्टरली बेसिस हो या फिर ईयर टू ईयर बेसिस हो, 538, 499, 683, 721, 712, 1030, एक साल में देखो कितना बड़ा सा स्पाइक आया है। एक्सपेंस में भी स्पाइक आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ा स्पाइक आया है, मार्जिन भी अच्छा हो गया है। ईयर टू ईयर बेसिस में मार्जिन बहुत ही अच्छा हुआ है, 32 से 37 जब मारा है। नेट प्रॉफिट ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 305 करोड़। कंपाउंडिंग सेल्स रेट देखो 15% 3 साल, 18% का प्रॉफिट 3 साल। इट्स गुड, गोइंग ऑन गुड राइट नाउ। इसमें बस एक ही चीज, एक न्यूज आई थी कि एक मतलब ईयर टू ईयर बेसिस में क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा खराब आ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, उसमें ही ये देखो ये वाला जो दिख रहा है 140 से 121 पे जब हमारा मार्जिन कम हो गया, नेट प्रॉफिट इतना कम हो गया, तो इसकी वजह से हमको डिप देखने को मिला। डायरेक्ट स्टॉक 40% नीचे गिरा है। बट हम देखते हैं ऐसा क्यों हो गया, क्या फ्यूचर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। बोरोविंग्स भी देख सकते हो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट धीरे धीरे। ठीक है, जितना बोरोविंग्स है, जितना सेल्स के सामने, प्रॉफिट के सामने बोरोविंग कुछ भी नहीं है। और जैसे कि फार्मा इज एसेट लाइट कंपनी, तो इनका इतना बोरोविंग्स नहीं लगता। वैसे भी CWIP भी थोड़ा कम हुआ है, मतलब उनका वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, कंप्लीटेशन ज्यादा हो रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कैश फ्लो भी है, इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग में भी जा रहा है, ऑपरेटिंग से भी आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर 86%। अभी ये एक नेगेटिव साइन हो गया इधर। ठीक है, ये स्टॉक आया था 3 साल पहले। 3 साल पहले स्टॉक आता है तो सेबी का नॉर्म है कि 3 साल बाद जो ओनर होते हैं कंपनी के वो मैक्सिमम 75% ही ओन कर सकते हैं आईपीओ के 3 साल के बाद। अभी ब्लू जेट को 3 साल होने आ गया है। ये 1-2 महीने में और नीचे डिक्रीज करेंगे। जिस तरह से रिसेंटली न्यूज आया था कि प्रोमोटर सेल ऑफ कर रहे हैं ब्लू जेट में, उसकी वजह से मार्केट भी गिरा, मतलब स्टॉक भी गिरा, उसकी वजह से वो भी एक रीजन है। 86% से वो लोग 75% आएंगे, मतलब सेलिंग चालू रहेगा, प्रोमोटर्स का सेलिंग चालू रहेगा, 75% तक आना है उनको। FIIs में भी थोड़ा डिप देखने को मिला हमको, DIIs में भी डिप देखने को मिला है। ठीक है, हम देखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे जो न्यूज दिख रहा है, अक्षय अरोरा सोल्ड 6.19% ऑफ देयर स्टेक, तो 79% पे गिरा है। अभी 86 से 79 पे गिरा है, 75 पे वो लोग आएंगे, तब जाके सेबी नॉर्म उनका कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके जो सेबी चाहती है वो हो जाएगा कि 75% आफ्टर 3 years ऑफ IPO। ठीक है, चलो टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल बात करें, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। एक बार रेजिस्टेंस कर लिया है 200 मूविंग एवरेज को, नीचे डिप आया है। सेलिंग वॉल्यूम यहाँ से हमको देखने को मिला था जब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नीचे गिरा था 120 करोड़ से 91 करोड़, तब जाके हमको डिप देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिला। देख सकते हो अभी जो मार्च का, अप्रैल का बॉटम था, अप्रैल 2025,
वहां पे खड़ा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ा है। इसके नीचे आएगा थोड़ा तकलीफ हो सकता है, 600 के नीचे, मैं बता रहा हूँ 600 के नीचे आएगा थोड़ा तकलीफ हो सकता है, भले ये 200 मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है, बट जिस तरह से ग्रोथ है, जिस तरह से स्टॉक है, इसको 200 मूविंग एवरेज पार करने को टाइम नहीं लगेगा। एक बार इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और अभी वापस से उसने ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो विथ हैवी वॉल्यूम इसने स्पाइक किया है। वीकली में देखा जाए तो ये सेम, ये हम डबल बॉटम मान सकते हैं, जैसे कि एन शेप बन गया है। यहाँ से देखना है थोड़ा क्या आता है, बिकॉज हमको सेलिंग वॉल्यूम थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे, रिसेंटली देख सकते हो। इसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे हम कंपैरिजन पे आते हैं, क्या उसका फाइनेंशियल रेशियोज है, क्या उसका पीयर्स कंपैरिजन है, क्या उसका यूएस टैरिफ एक्सपोजर है, ये सारा बात करते हैं। इसका जो एबिटा मार्जिन है 36.7, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार्जिन है इसका। ROC 35% है, ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज 38.8%। ठीक है, जब भी सेक्टर का ईवी एबिटा होता है, सेक्टर का कोई भी ईवी एबिटा देखोगे CDMO CRAMs का, तो सेक्टर मल्टीपल्स है 20x के नीचे रहेगा तो अंडर वैल्यू, 20x के ऊपर रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। ये स्टॉक का है 20x, और उसका रेंज भी देखो, ब्लू जेट का रेंज भी 18 से 22 में चल रहा है, मतलब सेक्टर के एवरेज के रेंज कर रहा है, सेक्टर से अलाइन कर रहा है। मतलब ये ना ही अंडर वैल्यू है ना ही ओवर वैल्यू है, ये फेयरली वैल्यूएशन पे माना जा सकता है। ये देखो पीयर्स कंपैरिजन, डीवीज लैब, न्यूलॉन लैबोरेटरीज, अनुपम रसायन, सुवेन फार्मास्यूटिकल, एमी ऑर्गेनिक्स। सबसे ज्यादा ये देखो ब्लू जेट का एबिटा मार्जिन 36.7, डीवीज का 33, न्यूलैंड का 22, इट्स 28, 28.30, 22। देख सकते हो सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन FY25 में हमको ब्लू जेट हेल्थ केयर का देखने को मिला। ROCE भी सबसे हाईएस्ट हमको ब्लू जेट हेल्थ केयर का ही देखने को मिला। ब्लू जेट हेल्थ केयर लीड कर रहा है एबिटा मार्जिन में एंड ROC ROIC में। उसका मार्जिन न्यूलैंड से हाई है, अनुपम से हाई है, सुवेन से हाई है, डीवीज लैब से भी हाई है। CDMO का स्पेशलिस्ट डीवीज, सुवेन, ब्लू जेट, ये 18 से 22 के रेंज में कर रही है। एक्सपोजर देख सकते हो, यूएस एक्सपोजर राइट साइड पे आओगे तो फ्रांस में 42% इसका जा रहा है, नॉर्वे में 34%, इंडिया में 13% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस, इटली, स्वीडन, वहां पे 11%। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में 11% जा रहा है, तो यूएस में और उससे भी नीचे होगा। इतना टैरिफ का एक्सपोजर नहीं है ये स्टॉक में। ठीक है, अभी एबिटा मार्जिन हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया है। ROC बहुत ही बढ़िया है। EV एबिटा फेयरली वैल्यूएशन पे आ सकता है, यूएस एक्सपोजर भी कम है। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन में आता है कि दिस इज नॉट द ओवर वैल्यूएटेड स्टॉक, दिस इज नॉट द अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, दिस इज अ फेयरली वैल्यूएशन स्टॉक। और अगर बाइंग के बारे में बात करूं, मैं आपको नहीं बता सकता एज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। 600 के नीचे हमको सेफ रहना है, 600 के ऊपर वी हैव नो प्रॉब्लम विथ इट। ठीक है, तो यही रहा शॉर्ट वीडियो गाइस ऑन ब्लू जेट हेल्थ केयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।